तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो था स्केल। क्या चल रहा था? स्केल चल रहा था, है ना। तो स्केल में हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, प्लेन स्केल, कॉर्ड स्केल। ये स्केल होता है। स्केल को मेज़र करने के लिए हम लोग mm में करते हैं, इंच में करते हैं, हाँ, सेंटीमीटर में करते हैं। अभी क्या होता है कि हर साइट के लिए एक स्केल होता है। जब हम काम करेंगे, जब ड्राइंग बनाएंगे, तो उस ड्राइंग में एक स्केलिंग करना पड़ता है कि बताना पड़ता है कि ड्राइंग में लंबाई है कितना। मैंने पहले ही कहा था कि ड्राइंग, दुनिया इतना बड़ा, ड्राइंग इतना छोटा। तो स्केल का माने होता है किसी चीज़ को बड़ा कर देना, किसी चीज़ को छोटा कर देना, किसी चीज़ को बड़ा कर देना, किसी चीज़ को छोटा कर देना। एक तो स्केल नापने के लिए होता है, मेजर के लिए, और दूसरा स्केल होता है किसी चीज़ को छोटा करने के लिए या बड़ा करने के लिए। आप चाहते हैं ड्राइंग को बड़ा करना, बना लिए, बड़ा करना है तो स्केल करना होगा। ड्राइंग को छोटा करना है तो स्केल, मीटर में करना है तो स्केल, फीट में करना है तो स्केल, इंच में करना है तो स्केल करना है। ठीक है। तो इसी तरह स्केल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राफिकल स्केल होता है, न्यूमेरिकल स्केल होता है। तो यहाँ पर ही आज जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो है, क्या है? हाँ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शन स्केल, फ्रैक्शन स्केल। सो शॉर्ट में कहते हैं आरएफ। क्या बोलते हैं? आरएफ। ठीक है। और न्यूमेरिकल इंजीनियरिंग स्केल में, इंजीनियरिंग स्केल जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें लिखा रहेगा जैसे 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन रेशियो में लिखा होगा। किसमें लिखा रहेगा? रेशियो में 1000 समथिंग ऐसे। ठीक है। तो अलग अलग साइट का, बिल्डिंग हो, रोड हो, कैनल हो, ब्रिज हो, हाईवे हो, जो भी हम लोग मेजर करते हैं वो सब का अलग अलग स्केल लेना पड़ता है। वो स्केल गवर्नमेंट दे देगा कि किस काम में कितना स्केल करना है, तो उसका हम लोग को निकालना पड़ेगा, स्केल निकालना पड़ेगा। एक इंजीनियरिंग स्केल निकालना पड़ेगा, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, आरएफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई ये बहुत बड़ी चीज है, इसका ड्राइंग को छोटा करना है। ये क्या है? 10 मीटर है, 20 मीटर है, 10 मीटर है, 20 मीटर है। तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग स्केल करते हैं। क्या करते हैं? स्केल। भाई मीटर है, क्या है? और मेरे पास जो स्केल है सेंटीमीटर mm, किसमें है? तो अब इसको कैसे करेंगे? स्केल तो सेंटीमीटर में, किसमें? और हमने जो साइड पे नापा था वो तो मीटर में नापे हैं। तो स्केल से बनाएंगे कैसे उसको? स्केल से बनाएंगे कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे, लेट्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। क्या मान लिए कि इस स्केल का 1 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर के बराबर है। ये 1 सेंटीमीटर है ना, यानी अगर हम इतना नाप लिए तो 1 मीटर नाप लिए। कितना नाप लिए? इतना नाप लिए तो 1 मीटर नाप लिए। हाँ, तो 1 सेंटीमीटर में हम लोग ने क्या निकाला? 1 मीटर। अब अगर हमको 100 मीटर नापना है तो क्या करना होगा? तो फिर कितना सेंटीमीटर नापना होगा? 100 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे पास स्केल कितना है? 30 सेंटीमीटर का। कहने का स्केल तो छोटा वाला होगा, 30 सेंटीमीटर का। तब उससे तो 100 मीटर नहीं नाप सकते स्केल से। क्या नहीं कर सकते? नहीं नाप सकते, तो नहीं नाप पाएगा। हाँ, तो स्केल हम लोग कब करेंगे? अपने स्केल को देखकर मानेंगे, स्केल के देख के। अब स्केल है मेरा पास 30 सेंटीमीटर का, अब नापना है, चलो ठीक है, 20 को नापना है। किसको नापना है? तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, कितना?
जहाँ पे 20 सेंटीमीटर होगा वो 20 मीटर है। क्या है वो 20 मीटर है। अगर किसी भी ड्राइंग में हमने देखा स्केल लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो फिर हम लोग स्केल लेंगे। अब वो ड्राइंग जब देखेंगे कि ड्राइंग 40 बाई 40 फीट का है तो उसको नाप लेंगे और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो यहाँ पर ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्केल, चलो तो यहाँ पर ही 20 सेंटीमीटर नापना है। कितना नापना है? स्केल से क्या करना है? 20 सेंटीमीटर नापना है स्केल से। ये हो गया काम हमारा, ठीक है। दूसरा काम कि हमको ड्राइंग को छोटा करना है। क्या करना है? छोटा करना है। तो हम ऐसा करते हैं 1 सेंटीमीटर में 5 मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 5 मीटर मान लेते हैं। तो अगर हम 5 मीटर मान लेंगे तो इसका मतलब 10 नापना है ना। क्या नापना है? 10 मीटर को नापना है। तो 10 मीटर डिवाइडेड बाय कितना माने? 1 सेंटीमीटर में 5 मीटर ना, तो डिवाइडेड बाय 5 मीटर। स्केल इक्वल टू, तो स्केल हमारा 2 मीटर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर नापेंगे हम लोग। तब स्केल में क्या आएंगे? 2 से यहाँ रखेंगे स्केल 1, यहाँ नापेंगे। ये लाइन ऐसे बांध देंगे, ठीक है। हाँ, फिर इधर से स्केल लगे आएंगे। अब यहाँ पर 20 है, 1 हो गया 2 नंबर। 2 नंबर का स्केल 20 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो गया? ये 4 सेंटीमीटर नापना होगा। अब स्केल से 4 सेंटीमीटर नापेंगे, फिर यहाँ से 2, 4। तो इतना बड़ा ड्राइंग कितना छोटा बन गया? इतना बड़ा ड्राइंग छोटा बन गया। हाँ? तो हम लोग इस तरह से 2 स्केल बहुत तरीके का काम के लिए है। तो एक स्केल तो हम लोग जब ड्राइंग बना रहे कि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर मान रहे हैं, तो ये कॉमन है 1 सेंटीमीटर में छोटा जमीन के लिए। इसके लिए छोटी जमीन के लिए कॉमन ज़्यादातर है कि कहीं ड्राइंग जो भी कॉमन बाय डिफॉल्ट 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर का ड्राइंग कॉमन होता है। तो यहाँ पर ही समझ में आया कहानी? इसको उतारिए पहले, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। इसको पॉज कर दो। तो हम लोग का जो स्केल है क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ए स्केल कैन बी रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिकल और ग्राफिकल इफ स्केल इज represented as 1 centimeter equal to 50 meter. For example, it is known as engineer scale. हम लोग पहले भी लिखे, it is known as engineer scale. According to this scale, a specified distance on the map that is 1 centimeter. इसका मतलब होता है that is, क्या होता है? Represent the corresponding distance on the ground, that is 50 meter. The other way it is indicate the scale by ratio known as representative. तो हमारा जो ऊपर वाला है यानी कि RF में, ठीक है, इसमें लिखा हुआ RF इक्वल टू 1 बाई 50 मीटर, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर क्या एक करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है। क्या है? एक करस्पॉन्डेंस माना हुआ डिस्टेंस है ग्राउंड का। और अदर वे इंडिकेट स्केल, ये हमारा क्या स्केल कर रहा है? स्केल को इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये स्केल को इंडिकेट कर रहा है। तो दो बातें यहाँ पर, एक डिस्टेंस है और एक स्केल है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इंजीनियरिंग स्केल एक बनाते हैं। तो इंजीनियर स्केल में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, मान लो
50 मीटर है। कितना है? कहीं का स्केल है 1 सेंटीमीटर 50 के बराबर। किसके बराबर? 50 के बराबर। तो इसका हम लोग RF निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे RF 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 50 मीटर। पहले से लिख देंगे रेशियो में। किसमें लिख देंगे? रेशियो में लिख देंगे। ठीक है। अब इसका सेंटीमीटर को काटना है। क्या करना है? रेशियो में नंबर नहीं लिखा होना चाहिए, सॉरी अल्फाबेटिक वर्ड नहीं लिखा होना चाहिए। तो कैसे काटेंगे? जाहिर सी बात है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो ये तो सेंटीमीटर ही रहेगा। 50 गुने 1 सेंटीमीटर, 50 गुने 1। पहले भी हम कन्वर्टिंग बताएं, यूनिट कन्वर्सन करना। हाँ, तो 50 इंटू 1 मीटर, 50 इंटू लिख सकते हैं ऐसे। अभी तो कुछ किए नहीं, सेम यही चीज़ को खाली नहीं हम लोग तोड़ दिया। तो ऐसे लिखेंगे, पहले तोड़ देंगे। अब लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 को क्या चीज में, 1 मीटर को क्या में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर का कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। राइट, 100 सेंटीमीटर। अब देखो ड्रामा, कट गया सेंटीमीटर, बचा क्या? 1 डिवाइडेड बाई, आ गया फ्रैक्शन। क्या आ गया? ये फ्रैक्शन है। अगर कहीं ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये है स्केल 1 सेंटीमीटर 50 मीटर है। वहां पे क्या है? अब कोई ड्राइंग दे दिया आपको, इंटरव्यू में जाएंगे तो ड्राइंग दे देगा, ड्राइंग देगा आपको, स्केल मिल जाएगा, स्केल से नाप के बताना पड़ेगा। फ्रैक्शन मिल जाएगा, या तो फ्रैक्शन मिलेगा या तो इंजीनियर भी मिलेगा। दो में कोई एक लिखा होगा। ज्यादातर फ्रैक्शन लिखा होता है। क्या लिखा होता है? आजकल ग्राफिकल स्केल भी आ गया है। क्या आ गया है? ग्राफिकल। कल बताएंगे ग्राफिकल क्लास में। बहुत कोड वर्ड होता है। क्या होता है? कोड वर्ड से स्केल को पहचान लेंगे। चलिए फिर से एक निकाल के दिखाते हैं आपको। क्या निकाल देते हैं? तो हम लोग का एक स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, एक प्लॉट है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। तो इसका हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना है। RF क्या निकालना है? RF निकालना है। तो RF इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, ऊपर तो सेंटीमीटर को छूना नहीं है, नीचे हम लोग 1 इंटू 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ही 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। इसके स्केल हो जाएगा 1। इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं हम लोग। किसमें लिख सकते हैं? रेशियो में ऐसे लिखना होगा 1:100। इसको भी रेशियो में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा होता है 1:। ये डिवाइड का माने रेशियो होता है। डिवाइड माने रेशियो है, इस्टू है। क्या है? तो इसको हम लोग इस्टू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो यहाँ पर ही हम लोग का क्या है? किलोमीटर। क्या है बता दिए? मान हमारा हमको
लोग जगह मान ली 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, कितना नाप रहे हैं। अब एक मान लो रोड है, यहाँ से रांची तक का हाईवे है, वही बहुत बड़ा, तो हम लोग क्या किए 1 किलोमीटर नापते हैं। 1 सेंटीमीटर को स्केल लेंगे, उसमें 1 सेंटीमीटर स्केल, 1 मिनट। तो यहाँ पर देखो छोटा छोटा हमारा स्केल है, क्या है, तो एक छोटा सा जो बूंदी है वो mm है और उससे बड़ा सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है, कितना है, यूँ इतनी से 1 किलोमीटर है, क्या है 1 किलोमीटर। यहाँ चल देगा तो 3 किलोमीटर यानी साक्षी है, ये क्या है, ये साक्षी, यहाँ से साक्षी तक का ड्राइंग इतनी से छोटा, 3 किलोमीटर साक्षी है यहाँ से, है ठीक है। तो यहाँ चले गए तो आदित्यपुर चले गए 10 किलोमीटर, कितना चले गए, ये आदित्यपुर, बस इतनी ही छोटा ड्राइंग है आदित्यपुर का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आरएफ स्केल बोलते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं अलग अलग। तो यहाँ किलोमीटर में तब्दील करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे आरएफ, क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर ऊपर लिखाएगा, नीचे लिखाएगा 1 किलोमीटर, फिर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर का सेंटीमीटर बहुत दिक्कत है, क्या है, किलोमीटर का सेंटीमीटर बहुत दिक्कत है। तो पहले क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, किसे बदलेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। फिर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंटू, फिर 1 इंटू 1000 इंटू 1 मीटर। अब मीटर को किसे बदलेंगे, सेंटीमीटर में, किसे बदलेंगे, हमको ऊपर वाला काटना है जैसे भी, 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 1000 इंटू 1 मीटर का कितना सेंटीमीटर, कट जाएगा 1 डिवाइडेड कितना जीरो हो गया, 5 जीरो, कितना हो गया, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर नापा गया। अगर ऐसा स्केल लिखा हुआ कहीं भी ड्राइंग में दे दिया आपको इंटरव्यू में, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा ये कितना किलोमीटर है। तो यहाँ पर ऐसे ही हमको इंटरव्यू में लिख दिया 2000, बोला कि बताओ भाई क्या है ये, तो ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, चेंज करेंगे मीटर में, किस में करेंगे, चेंज करेंगे मीटर में। तो 20,000 मीटर का 20,000 सेंटीमीटर, क्या है ये, 20,000 सेंटीमीटर है, कितना है, तो 20,000 सेंटीमीटर का चेंज करो मीटर में, 20,000 सेंटीमीटर का मीटर में निकाल के दिखाओ, इसका कितना निकलेगा, हाँ कितना, 2000 मीटर, 1 2 3 4। तो हम लोग का क्या है, कैसे निकालेंगे, निकालो पहले, निकाल के दिखाओ, चलो। तो